Good morning to all of you. This is our experiment number 10, and the aim of this experiment is to study the characteristics of common emitter NPN or PNP transistor and to find out the value of current and voltage gain. जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये सर्किटरी है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो इमिटर सेक्शन है ट्रांजिस्टर का वो कॉमन हो चुका है, मतलब उसको हमने एक्चुअल में मान सकते हैं ये ग्राउंड कर दिया है। ओके, वी हैव थ्री सेक्शन इन ट्रांजिस्टर। फर्स्ट वन इज इमिटर, सेकंड वन इज बेस एंड थर्ड वन इज कलेक्टर। सो इमिटर सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल सर्किट बॉक्स है इस एक्सपेरिमेंट का। ऊपर आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स apparatus विथ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, यहाँ पे आप ये देखेंगे नीचे की ओर PNP NPN ट्रांजिस्टर्स बने हुए हैं। इनके जो आगे दिखाई दे रहे हैं आपको वो सेक्शन है जहाँ पर हम कॉर्ड को अटैच करेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सेट वोल्टेज दिखाई दे रहा है, ये इनपुट वोल्टेज को सेट करता है। राइट हैंड साइड पर आपको आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने की नॉब दिखाई दे रही है। आप फर्स्ट टू सेक्शन को जब देखेंगे तो फर्स्ट टू सेक्शन में एक सेक्शन है वोल्टेज का, दूसरा सेक्शन है करंट का। फर्स्ट वोल्टेज सेक्शन में ये इनपुट वोल्टेज सेक्शन है जिसमें आपको रेड नॉब और ब्लैक नॉब दिखाई दे रही है। नेक्स्ट पास में आपको यहाँ पर भी रेड नॉब और ब्लैक नॉब दिखाई दे रही है, ये इनपुट करंट सेक्शन है। आखिरी के दो सेक्शन में जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा आउटपुट करंट सेक्शन एंड आउटपुट वोल्टेज सेक्शन। इस आउटपुट करंट और वोल्टेज सेक्शन में भी यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई देगी, दो इनके एक इनपुट है और एक आउटपुट है। ओके, इनिशियली इस सेक्शन में आपको मेन सर्किटरी दिखाई देगी जिसमें ऑन ऑफ का इंडिकेशन है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ट्रांजिस्टर NPN और PNP ट्रांजिस्टर का सर्किट, इसमें आपको सिंपली दिखाई दे रहा है इमीटर, बेस एंड कलेक्टर सेक्शन। ये आपको दिखाई देगा हमारा वोल्टेज सेक्शन। गिवन सर्किट अरेंजमेंट को पिक्टोरियल फॉर्म में हमने इस पेपर में बनाया है। जैसा कि अभी आपने देखा था कि ओरिजिनलिटी में सर्किट हमारा कैसा दिख रहा था बॉक्स में, और ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है हमने उसको पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। शुरू में आपको दिखा देंगे जो आपके चार बॉक्सेस ऊपर की ओर ग्रीन कलर के थे, उन चार बॉक्सेस के सेक्शन को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। वहाँ पर भी दो टर्मिनल्स थे, यहाँ पर भी आपको सभी के दो टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं। नीचे की ओर जैसे दो सेक्शंस थे हमारे NPN और PNP के, वैसे ही सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इनिशियल जो आपको वोल्टेज जो रेगुलेटर था वो यहाँ पर दिखाई देगा, आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर जो नंबरिंग की गई है वो किस कारण से की गई है। तो ये नंबरिंग इस कारण से की गई है ताकि आपको ये याद रहे कि यहाँ पे कौन सा सेक्शन कब जुड़ा था। नीचे की ओर आपको ये नंबरिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको दो सेक्शंस दिखाई देंगे। एक सेक्शन है जिसके अंदर हमने सिंगल एरो लगा रखा है, सेकंड सेक्शन है इसमें अपने डबल इंडिकेशन दे रखा है। डबल इंडिकेशन का मतलब ये होगा कि एक जो 12 टर्मिनल है उस पर जब आप कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे तो वो 27 से सिंगल ज्वाइन होगा और फिर वही सेक्शन को आप सेकंड से भी ज्वाइन करेंगे, इसका इंडिकेशन ये होगा। ओके, उसके बाद ये पूरा इंडिकेशन हमारा सर्किटरी ज्वाइन का है। यहाँ पे आपको जो कॉर्ड यूज़ करना है वो दो टाइप की कॉर्ड्स होती है। एक कॉर्ड जो आपको दिखाई दे रही है, आप इसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इसके बीच में होल है। इस कॉर्ड का मतलब ये है कि ये सिंगल कॉर्ड आपके जॉइनिंग मतलब एक सर्किट में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एक टर्मिनल में, उसी टर्मिनल के आउटपुट से या इनपुट से आप करंट को दूसरी ओर सप्लाई कर सकते हैं इसके बीच में दूसरी कॉर्ड को जोड़कर। इसके अलावा हमारे पास में सिंगल कॉर्ड्स भी रहती है जो आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर बीच में होल नहीं होता। एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंगल कॉर्ड और एक कॉर्ड जिसमें बीच में होल होता है उसमें डिफरेंस क्या है और इसका एक्चुअल में यूज़ किया क्यों जाता है। तो इसका आंसर ये है बेटा कि जब हम सिंगल कॉर्ड की बात करते हैं जिसके अंदर होल नहीं होता, वो किसी एक पॉइंट को की इनिशियल वैल्यू को उसके डेस्टिनेशन वैल्यू तक जोड़ने का काम करती है। यही काम देखा जाए तो ये सेकंड कॉर्ड भी करती है, बट डिफरेंस ये रहता है कि इस कॉर्ड के इनपुट या आउटपुट से आप दूसरे कनेक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं बीच में जो आपको होल दिखाई दे रहा है उसकी हेल्प से। अब हम इसके कनेक्शंस देखते हैं। कनेक्शंस में आपको दिखाई दे रहा है
12 जो नंबर है वो 27 से जॉइन हुआ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 12 नंबर था कौन सा। तो 12 नंबर आपको दिखाई देगा बेटा जो फर्स्ट आपका वोल्टेज रेगुलेटर है उसके नीचे की साइड, 27 आपको दिखाई देगा सेकंड जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसके नीचे की साइड। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर से। इसका मतलब 12 हमारा ये वाला टर्मिनल है, 27 हमारा ये वाला टर्मिनल है। ओके, तो 12 को हमको ज्वाइन करना है 27 से। हम इस कॉर्ड का यूज़ करेंगे। इस कॉर्ड के फर्स्ट टर्मिनल को मैंने 12 से ज्वाइन कर दिया, उसके बाद जो सेकंड टर्मिनल था वो मैंने 27 से ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 12 ज्वाइन हो गया 27 से। हमारे स्ट्रक्चर में देखते हैं हम 12 ज्वाइन हो गया 27 से। ओके, अब इस सेम 12 को हमको 2 से ज्वाइन करना है। तो हम देखते हैं 2 का है, 2 आपको दिखाई देगा यहाँ पर, 2 यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब ये फर्स्ट जो वोल्टेज सोर्स है उसका सेकंड पॉइंट है। तो फर्स्ट वोल्टेज सोर्स है, इसका सेकंड पॉइंट आपको ये दिखाई देगा। इसका मतलब इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करना है। हमने यहाँ पर सेकंड कॉर्ड ली है, इस कॉर्ड को हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। इसकी पोजीशन बीच में आपको जो दिखाई दे रही है 12 से, मतलब ये 12 से ज्वाइन हो गया। 12 से ज्वाइन करने के बाद हमने किसका पोजीशन ली, इसकी सेकंड की। तो 12 से अपने सेकंड को ज्वाइन करें। ओके, यही हमें करना था, 12 से हमने सेकंड को ज्वाइन कर दिया। ओके, फिर सेकंड को आपको 19 से ज्वाइन करना है। सेकंड अभी हमने देख ही लिया कहाँ पर था, 19 आपको दिखाई देगा NPN का ऊपर वाला टर्मिनल्स। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर को तो ये हमारा 2 है। ओके, और इस 2 को हमने को 19 मतलब NPN के फर्स्ट टर्मिनल से ज्वाइन करना है। ओके, से इसके टर्मिनल को देख के बीच में जो इसका आपको दिखाई दे रहा होल, इस होल में हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेक्शन नंबर 19, मतलब 19 में हमने इसको ज्वाइन करा। ये देखिए ज्वाइन हो गया इसका इंटर्न। यही हम चाहते थे कि सेकंड जो टर्मिनल है वो 19 से ज्वाइन हो जाए, और जो सेम टर्मिनल 19 है वो अब 8 से ज्वाइन होना चाहिए। तो अब ये देखिए कि 8 कहाँ है, तो 8 कहीं आपको यहाँ दिखाई देगा। दिस मीन्स दैट आखिरी का जो वोल्टेज सोर्स आपको जो इंडिकेटर है उसमें आपको दिखाना 8 यहाँ से ज्वाइन करना। 8 को किससे ज्वाइन करना अपने को, 19 से, मतलब यहाँ से इन्हें ज्वाइन करते हैं। तो ये जो 19 है, 19 का सेक्शन हमने इसका बीच का पॉइंट ले लिया, एक सेक्शन को हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर 8th पोजीशन में। ये हमारी 8th पोजीशन, ठीक है। ये हमारा सर्किटरी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कैसे हो गया, 12 को हमने ज्वाइन कर दिया 27 से, वही 12 को फिर हमने सेकंड से ज्वाइन करा, सेकंड को 19 से, एंड 19 को 8 से। तो आपको इसका रिप्रेजेंटेशन इस कॉर्ड में दिखाई समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे प्रोविजन सेकंड। प्रोविजन सेकंड में आपको दिखाई देगा 10 को हमने ज्वाइन करा फर्स्ट से। अब हम देखते हैं 10 है का, 10 आपको दिखाई देगा यहाँ पर, मतलब ये जो वोल्टेज आपका सोर्स है इसके अपर पोजीशन में। ओके, इसको ज्वाइन करा हमने फर्स्ट से, तो फर्स्ट आपको कहाँ दिखाई देगा, फर्स्ट दिखाई देगा आपको यहाँ पे, मतलब इन दोनों सेक्शन को अपने ज्वाइन करना है। यहाँ पर अगर आप इसकी बात करते हैं, मतलब ये जो सेक्शन है इसको इसके फर्स्ट से ज्वाइन करना है। इसके लिए हमने सेकंड ब्लैक वाली वायर यूज़ करी है, हमारी कॉर्ड यूज़ करी है, ताकि आपको समस्या नहीं है उसमें, समझ में आ जाए कैसा हुआ। तो ये जो आपका 10 पोजीशन थी, ये रही इसकी 10 पोजीशन, और 10 पोजीशन को आपने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन से। फर्स्ट पोजीशन रही आपकी ये, तो ये हमारी 10 पोजीशन फर्स्ट पोजीशन से अब ज्वाइन हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन हमारी थर्ड पोजीशन से ज्वाइन है। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन ये थी, दैट इज़ कॉल्ड आवर फर्स्ट पोजीशन। ये पोजीशन को हमने थर्ड मतलब ये दिस इज कॉल्ड थर्ड पोजीशन, इस पोजीशन को इससे ज्वाइन कर दिया। तो बीच में हम देखते हैं कि इसमें एक होल है, इस होल में हमने हमारा सेकंड कॉर्ड को डाल दिया और उसकी पोजीशन हमने थर्ड से ज्वाइन कर ली। थर्ड मतलब ये दिस इज़ थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन हमने इससे ज्वाइन कर दी, ये आपको दिखा दे रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन हमारी ज्वाइन हो गई थर्ड पोजीशन से। देन आफ्टर 27 को हमने 7 से ज्वाइन करा। अब 25 को हमने 7 से ज्वाइन करा। 25 आप देखिए स्ट्रक्चर में ये रहा 25, मतलब अपर मोस्ट टर्मिनल ऑफ सेकंड वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ से 25 से अपन ने 7 को ज्वाइन करा। 7 आपको यहाँ दिखा दे रहा है, मतलब ये 25 को आपको 7 से मतलब इस टर्मिनल से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो 25 को हमने ये 25 लगा दिया, 25 को अब हमने 7 से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो ये हो गया 25 को ज्वाइन कर दिया 7 से,
ओके। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे कि 7 को आपको 5 से ज्वाइन करना है। तो 7 को हमने करा 5 से, 5 आपको दिखाई देगा यहाँ पर, दैट इज़ आउटपुट करंट। आउटपुट करंट में जो फर्स्ट टर्मिनल है वो 5 है। उसके बाद आपने ज्वाइन करा इसको 7 से, 7 हमारा ये रहा, 7 और 5 को ज्वाइन करा। तो ये हमने इसकी एक और वायर ले ली, कॉर्ड ले ली, और इसमें हमने 7 पॉइंट जो था इसका 7 पॉइंट का बीच का हमने होल ले लिया। 7 पॉइंट के बीच के होल पे अपन ने ज्वाइन कर दिया है यहाँ से 5 को। तो ये 5 आपका ये रहा, तो 5 हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो ये इस पोजीशन से 7 हो गया हमारा 5 से ज्वाइन। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा 4 से 21। 4 से 21 एक सिंगल प्रोसेस है, तो इस सिंगल प्रोसेस के लिए हमने ये कॉर्ड ली जिसमें बीच में होल नहीं है। ले भी सकते हैं आप, होल वाली कॉर्ड भी इसमें प्रीफर कर सकते हैं, बट एक्चुअल में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल कॉर्ड ले ली। देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 4 कहाँ है। 4 आपको दिखाई देगा यहाँ, 21 आपको दिखाई देगा इसके सेकंड पोजीशन पे, मतलब ट्रांजिस्टर के सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये 4, दैट इज़ 4। ट्रांजिस्टर की सेकंड पोजीशन आपको दिखाई देगी यहाँ पर सेंटर में, तो ये हो गई हमारी सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन इसके ट्रांजिस्टर की हो गई, ठीक है। तो ये होगा 4 से 21 ज्वाइन हो गया, ठीक। अब आपको दिखाई देगा 6 से 23 ज्वाइन करना। 6 आपको दिखा देगा यहाँ पर, तो ये रहा 6। तो ये हो गया हमारा 6 से ज्वाइन करना पड़ेगा हमको 23 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये रहा हमारा 23। तो 6 से हमने ज्वाइन कर दिया 23। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है ट्रांजिस्टर का। स्ट्रक्चर को देखने के बाद अब यहाँ पे आपको इसका आउटपुट को देखना है। आउटपुट में पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट जो टेबल बनी है आपकी उसमें क्या इंडिकेशन है, सीरियल नंबर, देन बेस वोल्टेज VB, ओके, देन बेस करंट IB, in which first we have taken VC is equal to 0, VC is equal to 2 volt, VC is equal to 4, 6 and 8 volt, ओके। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है फर्स्ट जो ये सर्किट है ये हमारा बेस वोल्टेज बताएगा। यहाँ पे जो आपको आउटपुट दिखाई देगा, ये देखो जो दिखाई दे रहा है करंट का, ये करंट का आउटपुट आपको हमारा बेस करंट बताएगा। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर वोल्टेज, ओके। तो इन्होंने इनके जो आपका इसका जो प्रेजेंटेशन आया उसमें हमको क्या करा उन्होंने कि हम सबसे पहले VC जो है उसकी वैल्यू को कांस्टेंट कर देंगे। कांस्टेंट कर देंगे इसका मतलब क्या है, ये जो आपको नॉब दिखाई दे रहा है, पहले हमने इसका स्विच ऑन कर देते हैं। ये जो आपको इसमें नॉब दिखाई दे रहा है, फर्स्ट सेकंड वाला नॉब दिखाई दे रहा है, इसको हमको इस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस तरीके से इसको रखना है कि आपका ये जो V की वैल्यू है वो 0 तक ही आ पाए, मतलब 0 से वो आगे नहीं आ पाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये VC आपको दिखा दे रहा है, फर्स्ट ये नॉब को हमने इस तरह से करा कि हमारा जो ये VC है वो 0 हो जाए। यही हम चाह रहे थे, फर्स्ट रीडिंग में VC की वैल्यू 0 हो जाए। उसके बाद हमको इस तरीके से इसे चेंज करना है ये फर्स्ट नॉब को, जिससे क्या हो हमारा आउटपुट का करंट आ जाए, ओके। तो यहाँ पे रीडिंग्स देखिए, रीडिंग्स आप देखेंगे सही से, आप अगर आप इसको देखेंगे आपको 0, 0.1, 0.2 इस पे रीडिंग्स इसकी है। शुरू में वैल्यू 0 आएगी, फिर रीडिंग्स बढ़ेगी। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे इस नॉब को हमने मूव करवाया, नॉब को मूव करवा के देखिए इसका इंडिकेटर की पोजीशन चेंज हो रही है। अब थोड़ा इसको देखेंगे सही से तो आपको दिखाई दे रहा है कि इंडिकेटर की पोजीशन चेंज हो रही है। ये इंडिकेटर बीच में आ गया, देखिए एक है 0, एक है 0.2, 0 से 0.2 के बीच में आ गया, दैट इज़ द रीडिंग इज़ 0.1। तो 0.1 है। यहाँ पे देखिए आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब करंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम इस वोल्टेज को नॉब को और एडजस्ट करते हैं ताकि 0.2 पे आ जाए। 0.2 पे भी आपको यहाँ पर कोई रीडिंग्स दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। ऐसे हम प्रोसेस 0.3 पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं तो भी कोई रीडिंग नहीं, 0.4 पर भी कोई रीडिंग नहीं, ओके। आगे देखते हैं 0.5, अब तक कोई रीडिंग नहीं। आगे देखते हैं, अब तक कोई रीडिंग नहीं। इस पोजीशन से हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी सर्किट कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो ये रीडिंग होती नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिए वेरिएशन स्टार्ट हो गया। 0.6 के बाद में जब इसको आप वेरी करेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई दे रहेगा, ठीक है। आउटपुट दिखाई देगा और एक रेंज के बाद में ये आउटपुट और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो
एक्चुअल में प्रोसेस थी क्या कि सबसे पहले हमको ये जो VC है इसको 0 पे रखना है। 0 पे रखने के बाद में हमको जो इनपुट वोल्टेज है वो चेंज करना है। इनपुट वोल्टेज चेंज करने से आपका इनपुट करंट में वेरिएशन आएगा। नेक्स्ट हमारा प्रोविज़न है कि VC की वैल्यू को आपको 2 वोल्ट रखना है। तो VC की वैल्यू को 2 वोल्ट कैसे रखेंगे, ये हमारा टर्मिनल है। इससे देखिए यहाँ पे हम VC की वैल्यू को यहाँ से बढ़ा के आगे कर दीजिए, तो ये आपको दिखा दे रही है 2। देखिए दिखा दी VC की वैल्यू अब यहाँ पे पॉइंटर से 2 आ गई। अब इस वैल्यू को हमको नहीं हाथ लगाना, VC की वैल्यू पॉइंट यहाँ पे हमारी 2 वोल्ट हो गई। अब इस 2 वोल्ट वैल्यू पर फिर आप वेरिएशन करिए इस नॉब से, और देखिए करंट वेरी कैसे होता है। फिर आपने इस नॉब से वेरी करा, आगे बढ़ाते गए, फिर आपको यहाँ पे वेरिएशन दिखाई देगा। ये देखिए इस वैल्यू पे हमारा करंट की वैल्यू बढ़ती गई। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोविज़न है। ऐसे का ऐसा आप क्या करेंगे, VC इज इक्वल टू 4 पे, 6 पे और 8 पे, तो आपको ये रीडिंग्स मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेकंड टेबल, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट है VC की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हमने करी है। कब करी है, जब IB की वैल्यू 25 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर, 75 माइक्रो एम्पियर और 100 माइक्रो एम्पियर में हमने सेट करी। ठीक है, तो पहला यहाँ पर अब क्या सेट करेंगे, पहले तो इसे सेट करिए कि ये 25 माइक्रो एम्पियर तक आ जाए। तो चलिए मूव करते हैं, ये आ गया हमारा 25 माइक्रो एम्पियर, ये आ गया 25 माइक्रो एम्पियर। 25 माइक्रो एम्पियर पे इसकी रीडिंग आ गई, ये देखिए ये आ गया 25। ठीक है, 25 माइक्रो एम्पियर पे हमें इससे मूव करना है, मतलब इसकी वैल्यू मूव करें, तो इसकी वैल्यू मूव करी हमने, मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे हम, इसे आगे बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो हम इसका आउटपुट पे रिजल्ट देखेंगे। ओके, तो इसकी वैल्यू वेरिएशन से आउटपुट का देखिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। थोड़ा सा वेरिएशन हमने करा था इसमें वैल्यू से, तो इसमें चेंज आना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से हमारा वर्क करेगा। नेक्स्ट फिर हम रीडिंग्स किस में लाएंगे, 50 वोल्टेज में, 50 माइक्रो एम्पियर में चेक करिए, देखिए 50 आ गया, 50 पे सेट कर दिया। अब 50 पे सेट कर दिया हमने IB, 50 पे सेट कर दिया IB, ये देखिए दिस कॉल 50 पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इस वैल्यू को वेरी करा, इस वैल्यू को वेरी करा, इस वैल्यू को वेरी करेंगे, ये देखिए आगे वेरी हो रहा है, इससे हमारे करंट के फ्लक्चुएशन में भी वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो हमारा बेसिकली मोटो यही था कि हमें सबसे पहले क्या करना है, VC की वैल्यू कांस्टेंट रखना है, यहाँ से मुझे चेंज करना है बेस की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आपको किसकी चेंज करना है, IB की वैल्यू कांस्टेंट रखना है और VC की वैल्यू चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर्किटरी में तो आपको दिखाई देगा कि शुरू में जो वैल्यू है वो 0 है, उसके बाद उसकी वैल्यू है 0.2। 0.2 से 0 के बीच में 10 टर्मिनल्स है। मतलब अगर आप इसको एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखें, इसका लीस्ट काउंट देखिए, कभी आपसे पूछते हैं कि लीस्ट काउंट कैसे हम देखते हैं, तो लीस्ट काउंट में आप क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए लीस्ट काउंट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि हमारा टोटल रीडिंग एक्चुअल में थी कितनी, सपोज करिए 0.2 है ना, और उसके अंदर कितने टर्मिनल्स थे बीच में, कितने इंटरवल्स थे, तो टर्मिनल्स हमारा आ गया 10, तो 0.2 अपॉन 10 वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा 0.02। एक जो वैल्यू है उस एक जो हमारा टर्मिनल है उसकी वैल्यू क्या है 0.02, इसको हम कहते हैं हमारा लीस्ट काउंट। ऐसा कैसा यहाँ पे देखिए 0 से 50 माइक्रो एम्पियर, 0 से 50 है सेकंड रीडिंग, मतलब तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन इंटरवल्स। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसके 50, मिनिमम वैल्यू है 0, इंटरवल्स है 10, मतलब एक वैल्यू कितनी हो गई 5 माइक्रो एम्पेयर के बराबर, 5 माइक्रो एम्पेयर के बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिए 0 से 10, फिर वही बात थर्ड में मैक्सिमम वैल्यू 10, मिनिमम वैल्यू 0 अपॉन इंटरवल्स 10, मतलब एक वैल्यू कितनी हो गई 1 मिली एम्पेयर के बराबर। ये हमारा प्रोविज़न है। ऐसे कैसे ये प्रोविज़न देखेंगे 0 से 2, 0 से 2 मतलब क्या हो गया 2 माइनस 0 अपॉन 10 दैट इज़ 0.2, ये इसका लीस्ट काउंट आ गया। इससे हम लीस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं। ये आपका सर्किट एनालिसिस था, आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 10 ट्रांजिस्टर का। थैंक यू।